हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही डिमांडेड स्टॉक पीसी ज्वेलर के एनालिसिस करेंगे। पीसी ज्वेलर के बारे में समझेंगे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और जो एक काइंड ऑफ स्कैम हुआ था यहाँ पर प्रमोटर पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसके कारण क्या चीज़ें हुई थी और कंपनी का सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। स्टॉक क्रैश हो गया था 90% से, बट अब रिकवरी मोड ऑन है, टर्न अराउंड चल रहा है एक कंपनी लेवल पे। सो सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड शुरुआत से पूरा बेसिक से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ पीसी ज्वेलर्स। तो देखो जी, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2005 में। ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग ज्वेलरी रिटेलर्स बन गए थे। इनके पास अराउंड 50 से ज़्यादा शोरूम्स हो गए थे, 52 शोरूम्स हो गए थे टू बी वेरी प्रिसाइज। 52 से 55 शोरूम्स 2018 तक के सीन है ये। मात्र 13 साल में उन्होंने अच्छे बड़े बड़े 52 शोरूम खड़े कर लिए थे पीसी ज्वेलर के। यार इस ज्वेलरी तो और कोई बेचता है, इनका डिफरेंशिएटर क्या था? इनका जो मेन डिफरेंशिएटर था वो कस्टमर सेंट्रिक रिटेल स्ट्रेटेजी अक्रॉस सिटी टीयर्स। बेसिकली क्या करते थे कि लेट से अगर ये ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ पर उस टाइप का स्टोर बनाते थे जो कि मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर सके एंड उनकी रेंज में आ जाए, मतलब लो कैरेट के डिज़ाइन देते थे वहाँ पर, वो सीन है। और फिर इन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेट करने के लिए अपना फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस करा था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनका। एंड जो लग्जरी प्रीमियम एरियाज थे वहाँ पर हाई स्ट्रीट स्टोर्स बनाए। हाई स्ट्रीट स्टोर्स बेसिकली जो कहते हैं ना कि हम इकट्ठे 8-10 स्टोर्स की एक स्ट्रीट है, उनमें स्टोर्स बनाए जहाँ पर जो प्रीमियम ग्राहक था वो आने लगा इनका। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने अच्छा खासा डेवलप कर लिया था जिसमें यंग और वर्किंग प्रोफेशनल्स अच्छे से शॉप कर सकें। ओवरऑल अगर देखो तो अराउंड 52 शोरूम्स कर लिए थे 2018 तक एंड इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लाइव हो चुका था। एंड देयर आर सेवरल थिंग्स जिनके कारण कंपनी अच्छा कर रहा था पीसी ज्वेलर। एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था ऑर्गेनाइज स्पेस में, पीसी ज्वेलर वाज डूइंग गुड। इनका जो सोर्सिंग था मेन, ये जो रॉ मटेरियल लेके आते थे वो जॉब वर्क और अपना ओन की खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। बेसिकली जो जैसे स्काई गोल्ड को भाई बोलते हैं कि हमारे लिए लेट्स से 100 किलो का सोना बनाना है तुमको ये डिज़ाइन में, तो स्काई गोल्ड इनके लिए जॉब वर्क करके बेसिस पे दे देगा। एंड खुद की भी एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी जिससे कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे थे एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पा रहे थे। अब आती क्या कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, स्टॉक क्रैश क्यों हो गया 90% से ज़्यादा, क्या ऐसा बिगड़ गया इस स्टॉक के साथ? तो देखो, शुरुआत हुई कि प्रमोटर्स जो है ना इस कंपनी के, जो चला रहे हैं इस कंपनी को, दे वर कॉट इन एन इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशंस। इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली कि वो अपने ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इलीगली शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे थे, अनऑफिशियली ट्रांसफर्स कर रहे थे शेयर्स को। एंड मतलब बहुत सारी टाइप की चीज़ें कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग पूरा, मतलब प्राइस को ऊपर नीचे करने में भी उनका हाथ था। एंड ये जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा दिखा रहे थे, तो माना जा रहा था कि मतलब एकदम से एक्सपोर्ट्स होने लगे। यार तुम समझो, तुम ज्वेलरी रिटेलर हो, इंडिया में तुम्हारी दुकान है एंड तुम्हारे एकदम से एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ा, प्रॉफिट इनका बढ़ा, बट जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो का क्रंच आ गया, कैश ही नहीं आ रहा था कंपनी में। तो सबको ये लगा कि यार अब तो कुछ ना कुछ झोल है एंड यहाँ पर ये हो सकता है कि इनने शेल कंपनी बना ली और बड़े रेवेन्यू बड़े प्रॉफिट दिखाने के लिए ये काम कर रहे हो अंदर ही अंदर। तो प्रमोटर से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। फिर आई भैया सेबी कहानी में, सेबी 2018 में कहानी में आई एंड सेबी ने सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी एंड कंफर्म करा कि प्रमोटर्स पे जो एलिगेशंस हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट वगैरह के जो भी चार्जेस हैं वो सही है। इसके कारण क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बैंक्स हैं उनका ट्रस्ट और जो गुडविल कहते हैं ना बिजनेस का, वो पूरा टूट गया। बैंक्स ने इनसे जो लोन दिए थे, जनरली देखकर कोई भी बिजनेस है, हज़ारों करोड़ के बिजनेस रहते हैं तो किसी के पास जेब में इतना पैसा नहीं होता 1000 करोड़ वो लगा के रखे। वो जनरली क्रेडिट लिमिट कराता है बैंक से, सीसी कहलाती है। सीसी लिमिट पे पूरा काम होता है एंड बैंक से लोन लेता है, कोई गोल्ड मेडल लोन लेता है, कोई सीसी करा लेता है लिमिट से, उससे पूरा काम होता है, इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो लोन का पैसा लिया था इन्होंने पीसी ज्वेलर ने भी अपना धंधा चलाने के लिए, वो पूरा पैसा इनका बैंक ने मंगाना शुरू कर दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, LIC और पंजाब नेशनल बैंक, ना जाने कितने बैंकों से उधार ले रखा था भाई लोगों ने। एंड पूरा बैंक जो लेंडर्स हैं उनका पूरा विश्वास टूट गया। भाई तुम एक बात बताओ, जो तुम्हारा प्रमोटर है वो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह में लग गया, गलत काम कर रहा है, तो फिर ट्रस्ट टूटेगा ना। क्या पता आगे जाके हमारा जो हमने उसे लोन पे पैसा दे वो वापस ना आए। तो इसलिए बैंक्स को भी ये चीज़ लगा, जो गुडविल रहता है वो टूट गया पूरा कंपनी का रातों रात। बैंक्स ने अपना जो पैसा था वो रिकॉल करना शुरू कर दिया एंड जो इन्वेस्टर्स थे उनका ट्रस्ट टूट गया एंड स्टॉक का प्राइस क्रैश होना शुरू कर दिया। अब
पीसी ज्वेलर्स जैसे कि अपन को पता था एक्सपोर्ट्स वगैरह से रेवेन्यू बढ़ा के दिखा रहा था, प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखा रहा था, बट कैश ही नहीं आ रहा था। कैश फ्लो साइकिल जो उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कोलैप्स हो गई, एंड उसके कारण ये कंपनी जो रिकॉर्ड लोन्स थे, बैंक ने पैसा मंगा लिया वापस, वो वापस नहीं कर पाई। एंड एज जो जब वो जैसे बैंक जो पैसा लिया था वो वापस नहीं कर पाए, तो बैंक्स ने क्या करा, चलो तुम जाओ अपने शोरूम्स दे दो, हमें इन्वेंट्री दे दो। सो बैंक्स ने बेसिकली इनके शोरूम्स पे लीज कर दिया, मतलब इनके शोरूम्स को वो सीज कर दिया, आई एम सॉरी, सीज कर दिया इनके शोरूम्स को, और इनकी इन्वेंट्री को अपने पास रख लिया कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ये वापस नहीं मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट पीसी ज्वेलर्स फाइनेंशियल 23-24 में कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर पाया था, मतलब 1 साल तक कंपनी का रेवेन्यू एकदम फ्लैट हो गया था। एंड इनका जो पीक था मार्च 2018 फाइनेंशियल 2018 FY 2018 में इनने 9,600 करोड़ का रेवेन्यू करा था अपने पीक में, और वहाँ से गिरते गिरते रेवेन्यू 650 करोड़ हो गया था फाइनेंशियल 24 में। एंड जो रेवेन्यू 9,600 से 650 हो गया, अभी एज ऑफ नाउ 2,500 से 3,000 करोड़ का रन रेट चल रहा है कंपनी का। रेवेन्यू के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब देखो अब 2025 में क्या हुआ, देखो मेन तो यही था कि प्रमोटर्स पे इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस वगैरह लगाए गए, सेबी ने इन्वेस्टिगेट करा, सच निकला तो बैंक्स ने अपना लोन वापस मंगा लिया। ये अपना लोन वापस नहीं कर पाए तो उनके जो बैंक्स में ने इन्वेंट्री और जो शोरूम्स थे वो रख लिए अपने पास कि अब तो मैं नहीं मिलेंगे ये सब, ठीक है, और मतलब सीज कर लिया। अब 2025 में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इन्होंने कहा कि हम सेटल कर देते हैं मामला, समझ लो आउट ऑफ बैंक सेटलमेंट के लिए गए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब कोर्ट में सेटलमेंट के कोर्ट के बाहर के भाई पैसा लेके लेन देन करके सेटल कर लो मामले को। प्रमोटर्स ने ऐसा सोचा क्योंकि ये कंपनी है इतनी बड़ी, चलानी तो ही इतने 52 स्टोर से, भैया 52 स्टोर्स कहलाते हैं, तो इन्होंने सेटलमेंट करने की बात करी। सेटलमेंट इनका ऐसे हुआ कि 4,100 करोड़ का डेप्ट, समझना इस चीज़ को, 4,100 करोड़ का डेप्ट इन पे आ गया था जो इन्हें कर्जा चुकाना था, 4,100 करोड़। इन्होंने कहा 4,100 में से एक काम करो, 1,500 करोड़ का डेप्ट टू इक्विटी कर दो कन्वर्जन, मतलब जो हमें तुम्हें 1,500 करोड़ रुपए देने ना, उसकी जगह तुम हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। एंड यही हुआ, 1,500 करोड़ रुपए बैंक्स ने शेयर्स ले लिए। सो एज अ रिजल्ट 2.5% स्टेक कंपनी का SBI के पास है, 1% LIC, 1% UBO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड 1% PNB, कुल मिला के 5 से 6% जो स्टेक है वो कंपनी का बैंक्स के पास है, ठीक है। 1,500 करोड़ रुपए तो उनके ऐसे चुक गए, अब बचे 2,500-2,600 करोड़। उसमें से भाई लोगों ने क्या करा, अभी डिसाइड करा मैनेजमेंट ने कि 2,700 करोड़ के वारंट, शेयर वारंट्स इशू करा लो, मतलब पब्लिक से पैसा उठा लो, पब्लिक इन द सेंस जो इंडिविजुअल्स हैं, HNIs वगैरह, बड़े बड़े लोग, उनसे पैसा उठा के चुका दो एंड अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन करना शुरू कर दो। यही करा लोगों ने, 2,500 से 2,600 करोड़ का इशू ऑफ वारंट इशू करे। तो अब देखो क्या करा इन्होंने, 1,500 करोड़ का डेप्ट टू इक्विटी दे दिया था, जो डेप्ट था वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो बचा था 1,1200 करोड़ के इन्होंने वारंट इशू करे मार्च के पहले, अभी 6-7 महीने पहले वारंट इशू करे, 1,200 करोड़ सेटल कर दिए। फिर अभी जुलाई में 500 करोड़ के वारंट्स और इशू करे एंड वहाँ से सेटल कर लिया। कुल मिला के 3,200 करोड़ का मामला सेट हो गया। अब बचा है 800 से 900 करोड़, अराउंड आई वुड से 82% इज पेड एंड 20% बचा है, मतलब कि वही 800 से 900 करोड़ रुपए बचा है। अब वो 800 से 900 करोड़ आगे जाके ये जो अपने 6 महीने हैं, इन 4 महीने आई वुड से फाइनेंशियल 26 ने कंपनी का टारगेट है कि डेट फ्री होना है, और अभी आने वाले 4 महीने में कंपनी पूरा पैसा चुका देगी, 800 से 900 करोड़ पूरा डेट चुका रही एक ही साल में। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, अच्छा है कि यार तुम पैसा क्लियर कर रहे हो। अब जो कंपनी के एसेट्स थे, इन्वेंट्री, शोरूम्स वगैरह, वो इन लोगों ने अपने पास रख लिए थे बैंक से। वो सारी एसेट्स Q2 FY 26 जो लेटेस्ट कंपनी का अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली सारे एसेट्स इनके पास आ चुके हैं कंपनी के पास, एंड फुली तरह से इनके सारे शोरूम्स ऑपरेशन हो गए। एंड इन्होंने लेटेस्ट दिल्ली में एक, पीतमपुर में एक अपना फ्रेंचाइजी शोरूम और खोला। सो कंपनी अब वापस से केपेक्स मोड पे आ रही है एंड धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को पॉज कर, मतलब प्ले आउट, मतलब एफिट से कंटिन्यू रख रही है, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स देखो, FY 25 में जो रेवेन्यू था वो 2,200 करोड़ का था, 2,200 करोड़ का रेवेन्यू करा 25 में, पैट था 600 करोड़ का। अब पैट मार्जिन देखो 30% के मार्जिन है, मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर, 30% के मार्जिन पे, मतलब 25 से 30% के मार्जिन पे पैट आ रहा है इनका। पूरे इंडस्ट्री में साला कोई है ही नहीं 25 से 30% का जो पैट मार्जिन दे रहा हो, अलग लेवल चल रहा है इनका। एंड Q2 FY 26 की अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो 825 करोड़ का सेल्स था, 63% से अप हुआ था, ग्रो हुआ सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 210 करोड़ था, 99% से अप करा। बिफोर स्कैम, ये जो स्कैम आई वुड से एलिगेशन वाला जो भी काम था, उसके पहले मार्च 2018 में 9,600 करोड़ रेवेन्यू था। गिरते गिरते 2020 में 2 साल बाद 5,200 हो गया, आधा हो गया रेवेन्यू, गिरता गिरता गया वो 650, 2,200 के रेंज में घूमता रहा 2 साल। फिर उसके बाद 24 में, मार्च 2023 वाले में 650 करोड़ आ गए, अब जाके वो रिकवरी मोड पे है।
पूरे H1 का रेवेन्यू 1500 करोड़ है, 72% का मूवमेंट है, अप है। एंड पैट जो है वो 143% अप है। सो 367 करोड़ का पैट है। अब देखो मैंने ना कुछ ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स बना रखे कंपनी के लिए। ग्रीन फ्लैग्स जो है वो बहुत ही कम है, रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा है। अब सुनना, ग्रीन फ्लैग्स की बात कर लो क्योंकि कुछ लोग चाहने वाले भी हैं। और ये जो लोगों को लगता है ना 10 रुपये का स्टॉक है ले लो, 10 का पीस होने में कितना टाइम लगेगा, भैया ऐसे नहीं चलता बाजार। 10 का 3 होने में भी टाइम नहीं लगा था। पीसी ज्वेलरी है जो साला 60 से 3 पे आ गया था, है ना। तो देखो ग्रीन फ्लैग्स देखो इस कंपनी के, डेट फ्री बाय फाइनेंशियल 26, इस साल में पूरा कर्जा चुका लेगी, बढ़िया चीज़। सेल्स और पेट नेक्स्ट लेवल पे ग्रो रहे हैं, इंडस्ट्री में कोई बीट नहीं कर पा रहा अभी तो भाई लोगों को। और थर्ड है और कुछ नहीं है, केवल दो ही है, ठीक है। रेड फ्लैग्स की बात करो, रेड फ्लैग्स में ट्रस्ट जो है मेन, यार गुडविल तो वहाँ छूट गया भाई। मेन जो धंधा में होता है ना गुडविल होता है, भरोसा जो तुमने इतने सालों से बनाया वो पूरा निकल गया तुम्हारा 2 दिन में, पूरी ऐसी की तैसी होगी। प्रमोटर सब तुम जो बाजार तुम्हें पी दे रहा था ना 20-25 का पी, जब तुम्हारा रिजल्ट वगैरह स्कैम नहीं हुआ था एलिगेशन, उसके पहले 20-25 का पी दे रहा था। अब बाजार तुम्हें 20-25 का पी देगा नहीं देगा कुछ कह नहीं सकते। वापस से वो ट्रस्ट जीतना, ध्यान रखना जो लेगेसी और ट्रस्ट है ना वो बनने में 10 सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में 2 दिन भी नहीं लगते हैं। दोबारा बनने में अब समझो उसको टाइम लगेगा लेगेसी को। अब जैसे यार कल्याण का पी आई डोंट नो कितना है यार, मतलब जो भी होगा 40 होगा लेट से, तो अगर 40 का कल्याण का पी है, ठीक है, तो बाजार कल्याण का जो 40 पी दे रहे तो इसको थोड़ी देगा, ये पीसी ज्वेलरी को क्यों देगा पी भाई। 40 का पी कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यार, 3 गुना कैसे हो जाएगा स्टॉक। 40 का पी मतलब 13 का पी है और आप चाह रहे हो 40 का पी दे दें, 3 गुना नहीं हो सकता। इसकी ग्रोथ ज़्यादा है फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 40 का पी इसलिए नहीं देगा बाजार क्योंकि ट्रस्ट गुडविल होता है। कल्याण में टाइटन वगैरह वो मेंटेन करे एक लेगेसी, बट तुम तो बीच में ही तुमने कर दिया फालतू का कारनामा, तो ऐसे तो होगा नहीं, 40 का पी तो मिलने नहीं वाला। अब देखो ट्रस्ट गुडविल तो छूट गया, जो ये पहला रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% के ऊपर है, पैट मार्जिन 25-26% के, वो अदर इनकम मिल जाती तो उसके कारण 25-26% के पैट मार्जिन सारे। आई डोंट नो इफ दिस इज सस्टेनेबल और नॉट, मतलब ये सस्टेनेबल है कि नहीं, आगे जाके तुम यही पैट दोगे, इसी यही मार्जिन दोगे कि नहीं यार। पता नहीं। अभी मेरे को एक चीज़ लग रहा है, इन्वेंट्री जो है वो सालों पुरानी रखी, 2-3 साल पुरानी रखी। उस टाइम पे गोल्ड 50,000 था, आज गोल्ड 1.5 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर है गोल्ड। तो गोल्ड में इतना मूवमेंट आ गया तो तुम्हारा मेन मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो केवल इसके कारण आ रहा है क्या, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसके कारण आ रहा है, किस चीज़ के कारण उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मैनेजमेंट कौन कॉल करता नहीं है, ठीक है। तीसरा जो रेड फ्लैग है, फेक सेल्स रिपोर्ट करी थी पहले एक्सपोर्ट्स की तरफ और शेल कंपनीज वगैरह बना के, जो मैंने पहले बताया था, तो ये भी एक जो पास्ट डेटा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है कंपनी का। फोर्थ है ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत हाई है, अभी भी 1000 से 1500 करोड़ के ग्रॉस रिसीवेबल्स है। कंपनी कह रही है 700 करोड़ हम मान रहे शायद आनी नहीं है, ऐसा कुछ सीन है, बट स्टिल 1000-1500 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है। कंपनी 8000 करोड़ का मार्केट है, पे 1000 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है। लेट मी टेल यू गाइस, कोई तो कंपनी, मतलब जनरली मैंने देखा PN कल्याण वगैरह इन सब में ट्रेड रिसीवेबल्स है वो मार्केट कैप से 1% से भी कम होता है। आई नो दिस इज नॉट अ राइट मेट्रिक टू मेजर, बट जस्ट सेइंग यार, मतलब उनकी ट्रेड रिसीवेबल 500-600 करोड़ है 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वगैरह में, एंड इसका 1000 करोड़ का रिसीवेबल है 8,000 करोड़ के मार्केट पे। हालत टाइट है, कैश फ्लो और जो फिफ्थ पॉइंट वो ये कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है बट कैश ही नहीं आ रहा कंपनी में, कैश फ्लो ही नहीं है। पहले भी वर्किंग कैपिटल साइकिल कोलैप्स हुआ तो उसके कारण दिक्कत गई थी, अभी भी मेरे को पता नहीं क्या सीन है, मतलब। और वैल्यूएशन वाइज अगर बात करूँ तो यार मार्केट कैप पे 8,000 करोड़ का, करंट पैट जो चल रहा है वो चल रहा है 614 करोड़, TTM 12 ट्रेलिंग मंथ्स का, TTM P 13 चल रहा है, बिफोर स्कैम P था 20, एक टाइम पे 40 के ऊपर चला गया था। अब मेरा व्यू क्या है, देखो सुन, यहाँ पर ना एक पोटेंशियल टर्न अराउंड तो चल रहा है, मैं सबको पता है, हाई रिस्क पोटेंशियल टर्न अराउंड आई वुड से, बट आई वुड लव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, यस। अब देखो क्यों मेरे को इस स्टॉक से दूर रहने में ही मज़ा है। अब उस चीज़ का सिंपल रीज़न है, मैं एज ऑफ नाउ इतना रिस्क लेने को तैयार हूँ एज एन इन्वेस्टर। मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि मार्जिन सस्टेनेबल है नहीं है। आप पोटेंशियल है, अभी ये 2500-3000 करोड़ के रन रेट पे चल रहा है, एक टाइम पे पीक पे 10,000 करोड़ का सेल्स करा था, आज वो भी सेल्स कर सकता है, कर सकता कि नहीं, बट द थिंग इज उस टाइम पे फेक सेल्स भी तो कितना रिकॉर्ड हो रहा था, तो कुछ कह नहीं सकते इस कंपनी के बारे में, कौन कॉल देता नहीं है। मैनेजमेंट में मेरे को भरोसा तो बिल्कुल, मतलब किसी को ही नहीं होना चाहिए यार मैनेजमेंट पे तो भरोसा। एक चीज़ अच्छी है, डेट फ्री का टारगेट रखा है, पोटेंशियल टर्न अराउंड है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ भाई बढ़ जाए, 15 का स्टॉक 25 हो जाए, शांति होनी चाहिए दिमाग में। मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर मेरे को पता है कि भाई अभी मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़िया, वहाँ पैसा लगा के शांति से सोऊंगा। ये पीसी में मतलब पता चली फिर बुरे सपने आए कि भैया क्या हो रहा है, प्रमोटर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मतलब मेरे ओपिनियन में तो यही है कि भाई
ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ से थोड़ी शांतना तो मिले। अब यहाँ पीसी ज्वेलर में तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा। अब तुम समझो 20 रुपये का स्टॉक था, अब कंपनी का और अच्छा हो गया कि डेट फ्री होना सब कुछ होना, लेकिन 10 रुपये 11 रुपये आ गया। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है, ग्रोथ आ रहा है, बट ट्रस्ट जो गुडविल होता है वो नहीं है। सो आई वुड लव टू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड P2P कंपैरिजन B2B स्पेस का आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।